कहता हूं कि मंत्री जी जब झंडी लेकर के वहां दिखा रहे थे, बच्चों को शुरुआत करा रहे थे, तो मेरी नजर झंडी पर भी थी और नीचे भी थी। मंत्री जी को कम से कम यहाँ की सड़कें तो देखनी चाहिए। और यही झंडी अगर किसी खेल के स्टेडियम में दिखाई होती तो यहाँ मंत्री जी को भी और यहाँ के लोगों को भी और यहाँ के बच्चों को भी बड़ी गौरवान्वित बात महसूस होती कि हमारे यहाँ पर एक स्टेडियम है। यहाँ पर 5-6 बार से एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, लगातार 9 साल से सरकार भी है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। और आंवला के अंदर अगर युवाओं के लिए कोई स्टेडियम नहीं है खेल का, तो यह आंवला के लिए दुर्भाग्य की बात है। निश्चित ही मैं कह सकता था, उस समय पर भी मंत्री जी बैठे थे, एसडीएम साहब बैठी थी, और दोनों के अधिकार क्षेत्र में ये कार्य आता है कि आंवला के अंदर स्टेडियम का निर्माण किया जाए। एक स्टेडियम नहीं, 2, 3, 4, क्योंकि आंवला के अंदर जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो युवा साथी हैं, वो बहुत मजबूत है, ताकतवर है, कुछ करने की उनके अंदर ललक है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और अभी मंत्री जी ने कहा कि युवा साथी रातों रात रील बनाते रहते हैं, उससे भविष्य उज्जवल नहीं होगा। तो मैं तो ये कहता हूं, मंत्री जी रील बनाने के लिए मोदी जी कहते हैं कि रील बनाओ, आप कहते हो रील मत बनाओ, तो करें क्या? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रील की तरफ भी आपने ही धकेला युवाओं को। कहीं अग्निवीर लागू कर दिया और कहीं पर नौकरी नहीं है, बेरोजगारी की तरह आसमान छू रही है। जब तक हमारा बच्चा नौजवान होता है, एक तैयारी करने लायक होता है, तब तक आपकी जो नौकरी की समय सीमा है वो निकल जाती है। मिलिट्री में, अग्निवीर में 1-2 दौड़ करता है, 1-2 दौड़ से एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद में 21 साल हुई और उसके बाद में उसकी नौकरी नहीं लगेगी, भैया ओवरेज हो गया। और कमाल की बात यह है, नौजवानों ने बताया भैया शादी होगी तो नौकरी नहीं लगेगी। क्यों जीराज भाई, ये कौन सी बंदिश है भाई हैं कि शादी हो गई तो नौकरी नहीं लगेगी? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कहने में और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। हमें अगर कहना है तो वो करना भी चाहिए। और मंत्री जी से यहाँ पर हमारे कुछ पत्रकार बंधु भी हैं और पत्रकार काफी सारे बैठे भी हैं, आपसे भी कहूंगा कि भैया मंत्री जी से के पास तक हमारी ये बात पहुंचाई जाए कि यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण कराया जाए, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कराई जाए, और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो बोलने जा रहा हूँ उस पर लगाम लगाई जाए, जो कि नशे की बात कर रहा हूँ साथियों में, नशे की। हमारा देश हमारे युवाओं के, नौजवानों के कंधों पर है। चाहे भारत की सीमा पर रखवाली करते हुए हमारे मिलिट्री में भर्ती हुए जवान हो, और चाहे देश के अंदर समाज सेवा कर रहे हो, या किसानी कर रहे हो, या इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, जो भी नौजवान है, तमाम नौजवानों के कंधों पर हमारा देश टिका है। और इस नौजवानों के कंधों को हमारे देश में फैलता हुआ नशा कमजोर करने का काम कर रहा है। आंवला के अंदर भी मैं कहता हूं कि नशे पर जो जोर लगा रहे हैं लोग, उन पर कार्रवाई, और नशे से हमारे युवाओं को बचाने की मुहिम हमें जागरूकता के तौर पर चलानी चाहिए। नशा एक ऐसा गुण है कि जो हमारे भविष्य को खोखला कर रहा है। और साथियों, तमाम नौजवान साथी यहाँ पर खड़े हैं और पीछे भी सुन रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं कि आप लगन से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त कीजिए, और कामयाबी ही असली मूल मंत्र अपने दिलो दिमाग में रख के आगे बढ़िए। क्योंकि ये दुनिया, ये समाज, ये लोग अगर कोई भाषा समझते हैं तो सिर्फ सक्सेस की भाषा समझते हैं, सिर्फ कामयाबी की भाषा समझते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप आगे बढ़ें, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अच्छे पदों पर नौकरी प्राप्त करें, आप आगे बढ़ें, और हमेशा आप आंवला का नाम रोशन
रोशन करते रहे। मेरी भी इच्छा है, जीराज भाई की, पीयूष भाई की, तमाम अनिकेत भाई की, तमाम जितने भी यहाँ पर साथी बैठे हैं, सबकी इच्छा है कि हमारे आंवला के जो लड़के हैं, नौजवान साथी हैं, वो यहाँ से निकल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आंवला का नाम रोशन करें। चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो दौड़ प्रतियोगिता हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, और चाहे किसी भी खेल की बात हो, उसमें हमारे नौजवान नाम रोशन करने के लिए आतुर हैं, लेकिन उनको यहाँ पर व्यवस्था प्राप्त नहीं हो रही साथियों। इसीलिए मैं कहता हूँ मंत्री जी, यहाँ हमारे युवाओं को आप व्यवस्था दीजिए, यहाँ स्टेडियम बनाइए, यहाँ कोर्ट बनाइए, यहाँ पर सड़कें दुरुस्त कराइए। अब सड़कों की बात आई तो छोटी छोटी सड़कों पर हमारे नौजवान जो पुलिस की भर्ती देखते हैं, जो मिलिट्री की भर्ती देखते हैं, खेल का स्टेडियम है नहीं, वो छोटी छोटी सड़कों पे दौड़ लगाते हैं, तो बड़ा खतरा रहता है कि पीछे से कोई टक्कर न मार दे। और कितनी घटनाएं हो भी गई है, एक्सीडेंट के शिकार हमारे नौजवान साथी हुए और उनका भविष्य चोट लगने के कारण अंधकार में चला गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त कीजिए। हमारे आंवला के जो नौजवान हैं वो तैयार हैं